गुड इवनिंग दोस्तों। ये आज बहुत बड़ा कार्नेज हुआ है मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर में। थोड़ा एनालिसिस करेंगे। और 2 मार्च को हमने डिस्कशन किया था 3 स्टॉक्स के बारे में। तो उसका अभी क्या स्टेटस है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये देखो आप मिड कैप इंडेक्स यहाँ से नवंबर 2023 से अगर आप देखो तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया उसने और 21 ईएमए का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। तो यहाँ पे प्रेशर आ रहा था, अगर आप यहाँ पे देखो हायर हाई बना रहा था। और 8 फरवरी के बाद वो हाई वापस तोड़ नहीं पाया। तो वहां से उसका एक्चुअली लोअर हाई पैटर्न बन रहा था। यहाँ पे हायर लो बन रहा था और यहाँ पे लोअर हाई, तो बेसिकली यहाँ पे इस रेंज में फंस गया था बेसिकली। अगर आप देखो और आज उसने 13 मार्च को वो 21 ईएमए और 50 ईएमए भी तोड़ दिया है। तो अभी ये मिड कैप सेक्टर वैसे तो एक्चुअली वीक हो गया है, लेकिन अगर पास्ट हिस्ट्री देखोगे तो इसने 50 ईएमए के ऊपर भी सपोर्ट लिया है। और आज उसका क्लोज जस्ट 50 ईएमए के ऊपर हुआ है। और यहाँ से भी एक्चुअली आप बोल सकते हो ये सपोर्ट लेवल पे है जस्ट। अगर ये लाइन देखो, अगर यहाँ से टूटता है मतलब 50 ईएमए अगर टूटता है तो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे रहेगा इस कैंडल का लो। यहाँ से बाइंग प्रेशर इमर्ज हुआ था, तो ये इसका अगला सपोर्ट रहेगा। यहाँ से टूटता है तो फिर ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो ये अभी अगला उसका सपोर्ट बन जाएगा। मिड कैप का 41,686, 41,700 पकड़ लो एक्चुअली। और इसके बाद तो फिर डायरेक्टली ये सपोर्ट है। लेकिन इसके पहले एक छोटा सपोर्ट यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे भी साइडवे मूवमेंट, तो ये एक्चुअली रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, फिर यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया। तो ये वैसे लेवल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे देखना पड़ेगा। ऐसे भी पॉसिबल है कि यहाँ से थोड़ा बाउंस दे और फिर नेक्स्ट डाउन ट्रेंड मोमेंटम आ सकता है। अगर CNX स्मॉल कैप देखे तो CNX स्मॉल कैप तो सबसे गंदा चार्ट बन गए। उसका भी सेम कंसेप्ट था। अगर आप देखो यहाँ से 21 ईएमए का सपोर्ट लेके जा रहा था, फिर उसने 8 फरवरी को ही हाई बनाया। उसके बाद लोअर हाई बनाते जा रहा था, तो ये भी रेंज में ही था, ट्रायंगुलर रेंज में था। और आज उसने 100 ईएमए भी तोड़ दिया है। लेकिन इसका वीकनेस अगर आप देखोगे तो ये काफी टाइम से बता रहा था, मतलब वीक है करके। यहाँ पे उसने हैमर बनाया था, लेकिन क्लोज उसका ये अगर देखो 5 मार्च, 5 मार्च को उसने 21 ईएम के नीचे क्लोजिंग दी थी। और ये कंफर्मेशन हो गया था यहाँ पे। नेक्स्ट नेक्स्ट डे 6 मार्च को उसने 21, उसके बाद 50 ईएमए के नीचे भी क्लोजिंग दी। उसके बाद साइडवे मूवमेंट, फिर वापस डाउनवर्ड मूवमेंट, और यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा था। तो स्मॉल कैप सबसे ज्यादा वीक है। ये यहाँ से बाइंग इमर्ज हुई थी, ये इमीडिएट सपोर्ट है। पॉसिबल है कि यहाँ से बाउंस होगा और फिर वापस नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। यहाँ से बाइंग इमर्ज हुई थी तो ये अगला सपोर्ट हो सकता है। ये रेजिस्टेंस था, ये इसका नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है। लेवल तो आप डाउ थ्योरी के हिसाब से निकल सकते हो। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर साइडवे मूवमेंट, फिर उसी रेजिस्टेंस पे उसने सपोर्ट लिया। तो ये पहला रेजिस्टेंस था, तो अभी सपोर्ट हो गया, फिर वहां से उसने बाउंस हो गया। तो और ज्यादा लाइन निकलना है, इसलिए निकालने का मतलब नहीं है। अभी फिलहाल क्लियर विजिबल सपोर्ट इतने दिख रहे हैं। हमने 2 मार्च को 3 ट्रेड लिए थे, उसके बारे में देखेंगे। एक था डिकैल, डिशमैन कार्बोजेन। इसमें डेली चार्ट पे हमने एंट्री ली थी। और एक मिनट, डेली था या वीकली था इसका? हाँ, कब ब्रेकआउट था एक्चुअली? तो कब ब्रेकआउट था, यहाँ पे शायद एंट्री ली थी 2 3 मार्च को, है ना? हाँ, 2 3।
तो यहाँ पे एक्चुअली एंट्री ली थी, यहाँ पे एग्जिट 6 मार्च को एक्चुअली एग्जिट था। लेकिन क्या है, जब तुम्हारे पास काफी सारे स्टॉक्स रहते हैं तो तुम्हारा भी ध्यान जाता नहीं जनरली कि, पर मेरे केस में वही हुआ कि सैटेलाइट के काफी स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में थे। तो यहाँ पे मेरा एंट्री था वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट, ये पैटर्न यूज किया था। तो मेरा ऑफ कोर्स ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोज होता है तो एग्जिट था। लेकिन जब तुम्हारे पोर्टफोलियो में काफी सारे स्टॉक रहते हैं और तुम्हारा जर्नल मेंटेन नहीं है तो वो प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैं वही सोच के चला था कि ये 21 EMA का मुझे स्टॉप लॉस लेना है। तो यहाँ पे 11 मार्च को उसने क्लोजिंग दी 21 EMA के नीचे। नेक्स्ट डे कंफर्मेशन आ गया तो मैं यहाँ पे एग्जिट हुआ। लेकिन वैसा देखा जाए तो मुझे इधर एग्जिट होना चाहिए था 6 मार्च को ही, क्योंकि मेरा एंट्री ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बेस पे एंट्री था मेरा। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद वापस ये अंदर आके नीचे क्लोज होता है तो दैट इज माय स्टॉप लॉस। माय स्टॉप लॉस विल नॉट बी 21 EMA। 21 EMA कब आता है काम पे, जब तुम यहाँ पे एंट्री लेते हो कि 21 EMA के ऊपर क्लोज हुआ है वॉल्यूम के साथ, तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया है तो मेरा एग्जिट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये मेरा वो ट्रेड था। ये इस केस में मेरा ट्रेड अलग था, मेरा कब ब्रेकआउट था एक्चुअली। तो यहाँ पे कब फेल हुआ तो यहाँ पे एग्जिट ले लिए। दूसरा था डेटा पैटर्न्स, उसमें भी सेम। डेटा पैटर्न्स में अगर आप देखो ये कब था, ये कब के ब्रेकआउट पे एंट्री ली थी और मैंने उस टाइम पे बोला भी था कि मेरी एंट्री उस दिन लेट हुई थी काइंड ऑफ। तो यहाँ पे कब ब्रेकआउट हुआ, फिर रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे एक्चुअली उसने यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी 2645 ऐसा कुछ तो मैंने बोला था। हाँ, इस 1 मार्च की कैंडल पे मेरी एंट्री हुई थी। अच्छा खासा ऊपर गया था, फिर यहाँ तक आया, मतलब ये सेकेंड टाइम रिटेस्ट किया। तो टेक्निकली ब्रेकआउट लेवल ये था तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लेना चाहिए था। तो यहाँ पे कल मतलब 12 तारीख को एक्चुअली एग्जिट था। लेकिन इसमें मेरा टाइम डिफरेंस है 4.5 घंटे का और यहाँ पे क्लोजिंग भी 21। यहाँ पे वापस कंफ्यूजन, अगर तुम्हारा एंट्री 21 EMA के ऊपर है तो एग्जिट 21 EMA के बेस पे रहेगा। तुम्हारा एंट्री ब्रेकआउट लेवल पे है तो फिर स्टॉप लॉस जब तुम्हारा ये 15-20% के ऊपर चला जाता है तो तुम्हारा डेली के ऊपर, अगर अब यहाँ पे भी फास्ट मूवमेंट आया था तो यहाँ पे आपको 21 EMA की जगह पे 11 EMA लेके आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। इस कैंडल पे शायद आपका एग्जिट इस या इस शायद इसी कैंडल पे एग्जिट आ जाता था। मतलब आपका नेट नेट या माइनर लॉस 1-2% का हो सकता था। अभी मेरे केस में काफी लॉस हुआ, यहाँ पे 10% के ऊपर गया, क्योंकि ब्रेकआउट के काफी मतलब ब्रेकआउट से मतलब यहाँ पे मेरा एंट्री हाई था। अगर मेरा एंट्री यहाँ पे कहीं होता तो काफी अच्छा पड़ता था, फिर मेरा रिस्क रिवार्ड कम होता था। फिर अभी यहाँ पे रिस्क ज्यादा था, ऑफकोर्स रिवार्ड तो श्योर नहीं कि कितना ऊपर जाएगा उसके ऊपर है। लेकिन अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस देखे तो मैं यहाँ से मैंने कहा था शायद 10% का कुछ स्टॉप लॉस था यहाँ तक, इसका थोड़ा नीचे, हाँ 9% तक का स्टॉप लॉस था बेसिकली। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो हाँ 10% के आसपास स्टॉप लॉस था। लेकिन मेरा यहाँ पे एग्जिट करना मिस हुआ तो मुझे एक्चुअली आज एग्जिट इसमें सुबह सुबह लेना पड़ा। तो मेरा स्टॉप लॉस फिर 10 की जगह पे 14% ऐसा कुछ तो हो गया था। तो तीन में से ये दो पोजीशन जो थी डिशमैन कार्बोजेन और डेटा पैटर्न, उसमें से एग्जिट ले लिया हूँ मैंने, लॉस में लॉस बुक किया इनफैक्ट। और तीसरा स्टॉक था इंटेलेक्ट डिजाइन। तो अगर इंटेलेक्ट डिजाइन देखो तो 21 EMA में काफी अच्छा सपोर्ट लेके जा रहा है। यहाँ पे एक साइडवे मोमेंटम था, अगर वॉल्यूम भी ड्राइड था तो उस हिसाब से वैसे आपकी एग्जिट होती नहीं थी। लेकिन अगर आप वॉल्यूम भी देखना नहीं चाहते और प्योरली इसके ऊपर एंट्री एग्जिट लेना है तो इट इज ओके। यहाँ पे मतलब अगर कोई यहाँ पे पीछे ये एंट्री लिया होगा तो 15 फरवरी को कोई निकल जा सकता था। मैंने तो एक्चुअली इस पे भी कब ब्रेकआउट पे ही एंट्री ली थी, इस शायद इस हमारा 2 मार्च, हाँ तो मतलब यहाँ पे कहीं तो एंट्री ली थी। हाँ 2 मार्च,
इस कैंडल पे एंट्री ली थी। तो ये मेरा पैटर्न मैंने कब का ही लिया था, तो उस केस में मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 105 के नीचे। जो अगर देखोगे तो आज जस्ट टच हुआ था, लेकिन हमारा क्या है, कैंडल क्लोज होना चाहिए, कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पे हमको एग्जिट करना है। और जो 21 ईएमए के बेस पे जिसने एंट्री लिया होगा, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर लॉस तो नहीं, अगर किसी का यहाँ पे एंट्री हुआ होगा, 1, 2, थर्ड एंट्री पॉइंट था, फोर्थ एंट्री पॉइंट था, फिफ्थ एंट्री पॉइंट था, और यहाँ पे फिर आपका एग्जिट हो जाता था, क्योंकि क्लियर क्लोजिंग है यहाँ पे। अगर आप नेक्स्ट डे के लिए वेट कर रहे हो तो यहाँ पे फिर एग्जिट नहीं था, लेकिन फिर थर्ड कैंडल पे आपकी एग्जिट थी, या तो फिर फोर्थ। तो इस 4 कैंडल में से 4 दिन में आपका एक एग्जिट हो जाता था, लेकिन आपका फिर वापस फ्रेश एंट्री 23 फरवरी को हो जाता था। तो इस एंट्री अगर किसी ने भी 23 फरवरी की दिन 21 ईएमए पर एंट्री लिया होगा, तो फिर उसका स्टॉप लॉस 21 ईएमए के क्लोजिंग बेसिस पे। अभी मैंने डेली चार्ट फॉलो कर रहा हूँ, तो डेली चार्ट ही बता रहा हूँ मैं। और ऐसे कार्नेज के टाइम पे फिर वीकली का मतलब नहीं है, क्योंकि आपका ड्रॉडाउन भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगले 2-3 थोड़ा दिन सीरियस रहेंगे, देखते हैं कैसा होता है। लेकिन 15 तारीख में कुछ वर्डिक्ट आने वाला है, उसके बाद भी श्योर नहीं है कि क्या फेट आएगा। अगर उसके बाद और सेलिंग कंटिन्यू होती, म्यूचुअल फंड्स भी अगर उनके पास काफ़ी रिडेम्पशन फ्लो आता है, तो उस केस में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, और फिर हमें थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। काफ़ी सारे स्टॉप लॉस हिट हो गए। मैं अभी स्टॉप लॉस जब बोलता हूँ, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है, हमने इतना राइड किया है, फिर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ गया, तो हम यहाँ पे एग्जिट मार दी। यहाँ पे एंट्री लिए, हम लोग कंटिन्यू राइड कर रहे, फिर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ गया, हमने यहाँ पे एग्जिट मार ली। तो स्टॉप लॉस मतलब जरूरी नहीं कि आपका हमेशा लॉस ही होगा। हमारा क्या टारगेट ओपन होता है, तो जब तक आप ट्रेंड के साथ चल रहे हो, ट्रेंड ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है, आपका प्रॉफिट बन रहा है, ट्रेंड रिवर्स होना चालू हुआ, प्रेशर सेलिंग प्रेशर बढ़ गया, एग्जिट लोग लेने चालू कर दिया, हमको प्रीमैच्योर एग्जिट लेना नहीं है। अभी यही कैंडल देखो, श्योर नहीं है ये कल एग्जिट दे भी देगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हमको इस लाइन के नीचे एग्जिट लेना है। और अगर कोई सिस्टम में लगा देता था, अगर ये लाइन पे लाइन अगर आप देखो 105 का है, और इसका लो 1055 का है, तो आज एग्जिट ले लेता था, ये अपना ऑटोमेटिकली हो जाता था, अगर कोई जीटीटी लगा के रखता हो तो हमको कैंडल क्लोज होने देना है। तो जरूरी नहीं कि कैंडल यहाँ पे क्लोज हो या यहाँ पे क्लोज हो, या नीचे आके, इतना नीचे आके फिर ऊपर क्लोज हो, या तुम देख रहे हो कि अभी तो इस लाइन के ऊपर ही है, लाइक डेटा पैटर्न में वैसा ही हुआ था। मेरे केस में मैं उसको कल एक्चुअली एक दिन पहले एग्जिट नहीं कर पाया था, शायद डेटा पैटर्न ही था, हाँ। तो मेरा बेसिकली ये लाइन के नीचे एग्जिट था, लेकिन मैंने जैसे कि कहा कि अगर जर्नल में लिखता था, तो मैं जर्नल पढ़ता था कि भाई मैंने एंट्री ट्रेड लाइन ब्रेकआउट के बेस पे लिया है, और ईएमए के बेस पे नहीं। तो मैं यही सोच के चल रहा था कि ना मैक्सिमम एंट्री जो है वो ईएमए के बेस पे होती है। तो मुझे लगा कि ये अभी ईएमए के लेवल पे ही है, तो क्लोजिंग भी उधर ही हो रही थी। तो यहाँ पे मेरा टेक्निकली एग्जिट नहीं था, तो इसलिए मैंने आज एग्जिट लिया। लेकिन जब एग्जिट लिया, उसके बाद पता चला कि एक्चुअली मेरा एग्जिट तो ऑलरेडी मतलब प्रीवियस डे ही था। तो कुछ अगले दिन कॉशियस रहो, पोर्टफोलियो हल्का रखो। बेसिकली सब लोग बेच रहे, सब जगह पे पैनिक है, मेरे मिड कैप स्मॉल कैप गिर रहे, इसलिए मुझे सब बेचना है, ऐसा मत करो। जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, आप स्क्रीनर लगा के देखो, जो भी मेरे ख्याल से टोरेंट फार्मा शायद आज फार्मा है ना, टोरेंट पावर, या टोरेंट टोरेंट पावर था शायद। तो ऐसे कार्नेज वाले माहौल में भी कुछ स्टॉक अच्छे चल रहे हैं, तो तुमको उस पे फिर टिके रहना है। सिंपल लॉजिक यही यूज करना है, जब तक अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, हमको एग्जिट नहीं लेना है। टोरेंट फार्मा का चार्ट एक्चुअली अच्छा है। चार्ट अच्छा है इसका मतलब ये नहीं कि अभी एंट्री लेना ही है। इनफैक्ट अभी पूरा डस्ट सेटल हो जाने दो, उसके बाद देखेंगे। यहाँ पे भी काफी अच्छा ब्रेक, कप एंड कप, और ये हैंडल भी बन गया था बाद में, और यहाँ पे वापस एंट्री मिली थी, वॉल्यूम भी नीचे है।
और इस ईएमए के बेस पे या अगर इस केस में एक्चुअली ईएमए और कब का ब्रेकआउट दोनों साथ में ही हुआ था, तो वैसे दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक बार तुम्हारा ट्रेंड ऊपर जाना चालू हुआ तो यू जस्ट हैव टू फॉलो दिस 21 ईएमए। फिर इस तारीख को 18 दिसंबर को जो एंट्री हुई है उसका अभी तक एग्जिट दिया नहीं, उसने सपोर्ट लिया है। अभी कोई लोग वही करते हैं कि 21 ईएमए का अगर कोई फॉलो करता है तो हर सपोर्ट पे आपको एंट्री लेना है, वो गलत है। यहाँ पे सपोर्ट लेता है क्योंकि ये सपोर्ट बाद में टूट के नीचे भी जा सकता है। सपोर्ट लेने के बाद अगर अगले दिन वो बाउंस देता है तो आपको यहाँ पे ऐड करना है। जो मैं ट्रांजेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने पहला पोजीशन लिया, दूसरा पोजीशन आपका यहाँ पे आ सकता है, या तो फिर ये जो हाई है ये हाई तोड़ा यहाँ पे, इसके यहाँ पे जेटीडी लगा सकते हो, या तो फिर इसने सपोर्ट यहाँ पे लिया, फिर नेक्स्ट डे बाउंस दिया तो आपको यहाँ पे ऐड करना है। फिर अभी ये साइडवे मोमेंटम है, यहाँ पे बाउंस दिया तो यहाँ पे आपका ऐड होगा। अभी ये साइडवे मोमेंटम है, इधर से अगर वो नीचे क्लोजिंग देता है आपको एग्जिट करना है। अगर उसमें साथ वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है तब तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर वो नीचे क्लोज होता है 21 ईएमए के और वॉल्यूम एकदम ड्राई है तो आप और एक दिन रुक सकते हो कंफर्मेशन के लिए। अगर लाल कैंडल से बड़ा कैंडल से क्लोज हुआ है और वॉल्यूम भी ज़्यादा है, ऐसा बड़ा कैंडल और ज़्यादा वॉल्यूम है, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं, फिर आपका एग्जिट हो जाएगा 21 ईएमए के। लेकिन अगर नीचे क्लोज होता है या इधर ही क्लोज होता है फिर उसके बाद अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देता है और वॉल्यूम भी है तो दैट विल बी अनदर ट्रांच, आप वहां पे और एक ट्रांच ऐड करोगे। बेस्ट ऑफ लक, देखते हैं आगे 2 दिन कैसे चलता है, उसके बाद वापस मुलाकात होगी। अगर अभी फिलहाल मैं कुछ नया बाय नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल तो पोजीशन हल्का है, काफी जगह पे प्रॉफिट बुक किया हूँ, काफी स्मॉल कैप और मिड कैप में। अगर कुछ लार्ज कैप में एंट्री बनती है तो फिर आगे देखेंगे। जो भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उसमें एंट्री लेने में हर्ज नहीं है। अभी मिड कैप और स्मॉल कैप में फिलहाल एंट्री बनेगी ही नहीं, क्योंकि सब कुछ अभी 21 मतलब हमारा क्राइटेरिया में बैठ ही नहीं रहा है। अभी सब नीचे जाएंगे, नीचे के बाद जब वापस क्रॉस मार के ऊपर आएंगे वॉल्यूम के साथ, तब हम देखने की वापस कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।